सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 26 नवंबर 2025, 26 नवंबर 2025 और दोस्तों दिन है बुधवार का। बुधवार का मतलब, और आपको मालूम है कि जो कल का दिन जो था उसमें क्या हुआ है, उसमें हुई है मंथली एक्सपायरी फॉर एनएससी इंडाइसेस एंड स्टॉक ऑप्शंस, यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की एक ठंडी सी एक्सपायरी होती हुई। ठंडी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैसा जो बना वो लास्ट में जाके बना, अदरवाइज कोई ज़्यादा खास पैसा नहीं बना। और वो भी मतलब अगर टेक्निकली देखूं तो टेक्निकली तो एक बार को ऐसा लग रहा था कि भाई एक शॉर्ट कवरिंग मूव अब अपसाइड के लिए और बन जाएगा, लेकिन वहीं पर क्या हुआ, 2 बजे के बाद एक जगह टिकने के बाद बहुत जल्दी, बहुत तेजी से जबरदस्त एकदम फॉल आया 2-2:30 बजे के बाद, और उसमें किसी ने पैसा बनाया। तो अदरवाइज पैसा बहुत मुश्किल था कल बनना। तो अब एक्सपायरी हो गई है हमारी 25,884.80 पर, 25,884.80 पर एक्सपायरी हमारी हो गई है। पहले हम यही देखेंगे कि एफ और डी का डेटा क्या कहता है। देखिए, अब आप हैरान होंगे कि कल जहां हम क्लोज हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, डाउन साइड पे क्लोज हुए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो अब आपको ये देखने को प्राप्त होगा कि आप देखेंगे कि कल एफ और डी दोनों ही कैश में बायर्स बन के गए। 785.32 785.32 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हैं हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक, दैट इज द एफ डीआईआईज ने तो भाई 3,912.47 3,912.47 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। तो भाई मोटा मोटा तो ये कह रहा है कि कैश आया है कल। तो क्या हुआ ऐसा जो कल मार्केट डाउन साइड का रुख कर गई? तो जाके जरा एक बार देखिएगा कोई कहीं ब्लॉक डील तो नहीं हुआ है। अगर कोई ब्लॉक डील हुआ है कल तो उसके बारे में जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि कल ये ब्लॉक डील हुआ है। अगर हम बात करेंगे एफ के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो हमको एफ के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स क्लियर इंडिकेशन ये दे रहा है कि कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को एफ ने बेचा है, सेल किया है। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी वो सेल ही करके गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी एफ ने बेचा है। केवल फिन निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर बाय किया है फ्यूचर्स को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, एफ ने। अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से निफ्टी स्थित है, निफ्टी की स्थितियां क्या हैं, क्या अब हम किन डेमास के आसपास हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा, कल हम 25,884 पर क्लोज हुए हैं। इसका मतलब 9 डेमा के नीचे हम पहले भी, उससे एक दिन पहले भी थे, तो 9 डेमा के नीचे ही हम बैठे हुए हैं। 20 डेमा कम्स एट अराउंड 25,836, 25,836 का हमारा 20 डेमा है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 25,836, ये याद रखिएगा। एनीवेज, हम लोग यहाँ से एक बार को ये देख लेते हैं कि हम अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे। पहले यही सोचते हैं 25,912, 25,912 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। उसके बाद हमारे को फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 25,950 पे, 25,950 पे। क्यों भाई, ये क्यों रेजिस्टेंस रहेगा? 25,950 पे हमारे को रेजिस्टेंस इसलिए रहेगा बिकॉज दिस इज अवर 9 डे मा। 25,950 अगर पार कर गए, उसके ऊपर टिकने लग गए, तो भाई सीधा सीधा 26,000 को स्ट्राइक करने के लिए जा सकते हैं। 26,000, 26,002, 26,002 के ऊपर निकले तो 26,050, 52, 26,050, 26,052। और अगर दोस्तों वो भी कट गया तो 26,100, 26,099, 26,100 के करीब हम जाता हुआ देख पाएंगे निफ्टी 50 को। अब डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। कल का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के लो बैठा है 25,857 पर, 25,857 पर। अब 25,857, 25,836, वो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ये एक सपोर्ट का जोन है। 20 डेमा भी वही है और कल का लो भी वही है। तो आपको पता ही है कि पिछले दिन के लोज किस तरह से सपोर्ट से काम करते हैं।
कल भी अगर आप देखोगे तो कोशिश यही हुई, पिछले दिन के लोग ने सपोर्ट लेने की कोशिश की और ठीक है, लास्ट में जाके जो गिरावट आई वो तो आई ही आई। बट एनीवेज, जब तक हमारा 25,857 ना कटे, 25,836 ना कटे, डाउन साइड के बारे में सोचना कोई खास समझदारी नहीं होगा। उसके नीचे हमारा लेवल आ सकता है 25,798, दैट इज 25,798, और 25,798 भी कट गया तो 25,757, 25,757 का लेवल एक बार को हमको निफ्टी 50 दिखाने में सक्षम होगा अगर डाउन साइड पे लेवल्स चलने शुरू हो गए तब। क्या कोई गैप अप हो सकता है? हो तो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई आप 20 डेमा से अभी भी ऊपर है, 20 डेमा से आप अभी भी ऊपर हैं। चांसेस ऐसे केस में ये होते हैं कि एक गैप अप होने के चांसेस रहते हैं। आज से दिसंबर की जो सीरीज है वो भी शुरू हो जाएगी, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई अच्छा ही चले और कम से कम दिसंबर सीरीज में हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई लगता हुआ देखें निफ्टी 50 में, जो कि अभी भी लैग कर रहा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई लगाया नवंबर में, मिड कैप ने लगाया, फिर निफ्टी ने लगाया, सब ने लगाया, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी 50 थोड़ा सा बस जरा सा बच गए। तो बस यही उम्मीद करेंगे कि इस बार दिसंबर सीरीज में ये दोनों नए ऑल टाइम हाई लगाएं, और ना सिर्फ ये लगाएं, बाकी जो दूसरे इंडाइसेस हैं वो भी अपना नए से नया ऑल टाइम हाई लगाते चले जाएं। अब बात करनी है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या निफ्टी 50 से ये वीक है, क्या ये निफ्टी 50 से स्ट्रांग है, इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कल हम क्लोज हुए हैं 58,820, 58,820। अगर मैं कहूं फ्लैट क्लोजिंग थी तो ज्यादा बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि 19 पॉइंट्स माइनस में, 15 पॉइंट्स माइनस में, 15 पॉइंट माइनस में क्लोज हुए हैं ये। और दोस्तों 9 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं, और वहीं हमने क्या देखा, निफ्टी 50 को 9 डेमा के नीचे भी चला गया है और 20 डेमा के आसपास क्लोज हो रहा है। तो अब यहां से 9 डेमा क्या है, 58,788, 58,788, और कल का लो क्या है जी, 58,746, 58,746। तो आइडियली तो जब तक 58,746 के नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आइडियली क्या, बस हम सोचेंगे नहीं उससे पहले 58,746 जब तक नहीं कटेगा डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। तो 58,746 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो 58,611, 58,611 का लेवल है, और अगर वो भी कट जाता है तो 58,500, 501, 58,500, 501 का लेवल दिख सकता है। अब अपसाइड के लेवल्स के बारे में भी बात करनी जरूरी है। 58,820 पर क्लोजिंग है, ये नोडेमा के ऊपर है, जी हाँ। कोई डिप अगर आता है नोडेमा की तरफ तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जी हाँ। अब अगर अपसाइड के बारे में ही सोचना है, अगर मान लिया नोडेमा की तरफ जाता ही नहीं है, हो सकता है ना, तो 59,026, 59,026 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 59,026 के ऊपर हमारा लेवल है 59,166 का, 59,166, जो कि कल का हाई है। यस्टरडेज हाई वी माइट गो टू टेस्ट इट, और अगर वो भी पार रखता है तो फिर दिख सकता है 59,309, 59,309, और अगर वो पार हो गया तो ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, दैट इज 59,440, 59,440 के लेवल्स को। ऑन द डाउन साइड अगर हमने 58,746 को ब्रीच किया तो मैं पहले बता चुका हूं उसके नीचे डाउन साइड के बारे में हम सोचेंगे। आइए अब बात करते हैं फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में आपने देखा था कि एफआईआईज यहां पर फ्यूचर्स को खरीद के गए हैं। केवल फिन निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसके फ्यूचर्स को खरीद कर गए हैं हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक। यहां पर अगर आप देखेंगे 27,500, 504 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 27,504 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके ऊपर लेवल आएगा 27,551 का, 27,551 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,597, दैट इज 27,597 ऑन द कार्ड्स फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ऑन द डाउन साइड
जब तक हम लोग मंगलवार का लो ना तोड़े 27,381 27,381 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे, डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,381 अगर टूटता है तो हमारे लिए सीधे सीधे रास्ते खुल जाएंगे 27,322 के, 27,320 322 के। और अगर वो भी टूट गया तो 27,276 27,276 277 के लेवल्स दिख सकते हैं दोस्तों एक बार को डाउन साइड में। अब दोस्तों बात करनी जरूरी है कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है, और उसके बाद बात होगी बीएससी सेंसेक्स की भी। निफ्टी मिड सेलेक्ट 13,806 पर क्लोजिंग, 13,806 पर इसकी क्लोजिंग है। नोडेमा टूट चुका है, जी हाँ। 20 डेमा कहाँ है साहब? 20 डेमा कम्स एट 13,685, 13,685, बहुत नीचे है अभी। एनीवेज जरा देखते हैं कि क्या सिचुएशन है इसकी। अब इसकी सिचुएशन ये है कि जब तक हम लोग 13,825 13,806 पर क्लोजिंग है, 13,825 का कल का हाई है, जब तक 13,825 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 13,825 के ऊपर अनदर 26 पॉइंट 27 पॉइंट 13,851 52 13,851 13,852 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार हो गया तो 13,891 13,891 का लेवल अपसाइड पे हमको देखने में सक्षमता दिख जाएगी निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की। डाउन साइड 13,728 13,728 अगर कट गया तो डाउन साइड का रुख सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। और भाई 13,699 की तरफ जाता हुआ हमको निफ्टी मिड कैप दिख सकता है ऐसी स्थितियों में। और अगर 13,699 को भी ब्रीच कर गए तो फिर 20 डेमा का रास्ता खुल जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको 13,685 13,685 का है 20 डेमा। 13,685 के आसपास एक बार को सपोर्ट तो लेना चाहिए, लेकिन 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 अगर वहां पर सपोर्ट नहीं लिया और वो लेवल भी टूट गया तो 13,654 13,653 654 फॉर द डाउन साइड दिखाई पड़ सकता है। आइए बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी में लाइव क्यों नहीं करते, तो भाई अब मैंने लाइव करना शुरू कर दिया है। और आज भी कोशिश रहेगी शाम को, आज शाम को मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा लगभग 6 साढ़े 6 बजे करीब, या हो सकता है उससे थोड़ा पहले करने की कोशिश करें। बट वी विल ट्राई टू डू अ लाइव प्रोग्राम इन द इवनिंग टुडे। तो अगर आप भी उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। चलिए बीएससी सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं। बीएससी सेंसेक्स 9 डेमा के नीचे क्लोज हुआ, जी हाँ 9 डेमा के नीचे हैं हम लोग। 9 डेमा का है 84,801। अब हमारे लिए बाय का लेवल ही 84,801 है, यानी कि अपसाइड का लेवल। बाय का लेवल बना इसे, दैट मीन्स अपसाइड का लेवल ही 84,801 है। जब तक 84,801 के ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 84,801 के ऊपर अगर हम टिकने लग जाएं तो हमारा नेक्स्ट लेवल कम्स एट अराउंड 84,922 84,922। और अगर 84,922 के ऊपर निकले तो 85,073 85,073। और 85,073 के ऊपर निकल गए तो 85,203 85,203 का लेवल ऑन बीएससी सेंसेक्स हमको दिख सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो भाई हमको कल देखने को मिला 84,536, इसके थोड़ा सा ऊपर हम 84,587 84,587 पे क्लोज हुए हैं। 84,536 अगर कट जाता है, 84,536 कटा तो भाई हम लोग सीधा सीधा 20 डेमा के आसपास का एक हमको सपोर्ट दिखता है, वहां तक जाते हुए दिख पाएंगे। 20 डेमा कम्स एट 84,404 84,404। और अगर 84,404 भी कट गया तो फिर ये समझ जाइए 84,282 84,281 282 का लेवल हमको बीएससी सेंसेक्स दिखा सकता है। क्या आज गैप अप हो सकता है? जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया, गैप अप होने के चांसेस तो हैं। अब जब मैं कहता हूँ चांसेस, तो चांसेस कहता हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि जी गैप अप हो ही जाएगा। गैप अप के बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जिसको मद्देनजर रखना पड़ता है। मैं जो टेक्निकल्स के ऊपर ही ज़्यादा बात करता हूँ और टेक्निकल से इतर बहुत रेयर केसेस में जाता हूँ। इस बात से कई लोग मेरे से खफा भी रहते हैं
कि साहब आप न्यूज़ नहीं देखते, आप यूएस मार्केट को इसके साथ वो नहीं करते। देखिए, जहाँ तक जब यूएस मार्केट को करना होता है तो करता हूँ, अदरवाइज यूएस मार्केट को इतना कोऑपरेट इससे नहीं कर रहा होता हूँ। इवन मैं तो जो आपका गिफ्ट निफ्टी है, पहले एसजीएक्स निफ्टी था, उसको भी इसमें ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने टेक्निकल्स पर काम करता हूँ। और ये यूएस मार्केट कौन देखता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। देखो आप लोग, गिफ्ट निफ्टी के ऊपर तवज्जो कौन रखता है? क्यों वो रखते हैं जो होल्ड करके जाते हैं। अब हम होल्ड करके जाते ही नहीं है, तो क्यों रखेंगे? ठीक है ना, होल्ड करके जाते हैं लोग, वो कहते हैं वो गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। और वो भी आपको पता है कि कितने कितने टाइम्स ऐसा होता है कि वहां पर आपको दिख रहा होता है ओ बिग गैप अप, और यहाँ पर जाके पता चलता है कि यार ये फ्लैट ओपनिंग हो गई, गैप डाउन हो गई। तो और वैसे भी आपको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडर्स जो होते हैं, जो ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनका दुश्मन, ऑप्शन बायर का दुश्मन थीटा, टाइम इज दुश्मन, थीटा इज बेसिकली टाइम। तो थीटा डिके इतना हो चुका होता है कि कुछ होल्ड करके लेके जाना समझदारी नहीं होता। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं है। और कल है बृहस्पतिवार, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए तो कुछ भी होल्ड करके जाना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि कुछ होल्ड करके ना जाएं, और आज का सौदा आज में ही काट के जाएं तो अच्छा रहेगा। और मैंने एक क्वेश्चन इसमें जो पूछा है वो यही है कि भाई कल अगर एफ और डी दोनों ही कैश में बाय करके गए हैं, तो फिर ये इतनी जो भारी भरकम डाउन साइड आया वो क्यों आया लास्ट में? तो अगर क्या कोई ब्लॉक डील हुई है, क्या कोई बल्क डील हुई है, कौन सी ऐसी डील हुई है जिससे आपको लगता है कि एफ का कैश में डेटा प्लस में दिख रहा है? जरूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको, 8 दिसंबर से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे भी आना हो खुशी से आ सकता है। पहले उसकी 10 सीट्स थी, 10 की 10 फिल हो गई। उसके बाद एक दो लोगों ने कहा नहीं साहब हमें तो लेना ही आना है, तो अब उसकी 15 सीट्स कर दी गई हैं। और वो भी इक्का दुक्का सीट्स होंगी, अगर आना हुआ आ जाइएगा, आज उसकी सीट्स फिल हो जाएंगी। और उस मतलब उसकी फीस कितनी है, कई लोग कहेंगे फीस उसकी 15,000 रुपीज़ है जी, क्योंकि 15 दिन का बैच है। और इसमें इंडियन मार्केट यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो है ही, प्लस क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी चर्चा होगी। डिस्क्लेमर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं, जो भी बातचीत हुई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ, इंतजार करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर भी कीजिएगा, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, सर्दी आ गई है भैया, सर्दी बढ़ गई है, नॉर्थ इंडिया में तो सर्दी बढ़नी शुरू हो गई है। थोड़ा अपने आप को संभल के, थोड़े अपनी गर्म कपड़े वगैरह निकाल के रहिए। चलिए दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।